औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रहमान अली बाजवा, चीफ़ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाज़मीन कोर कमेटी। शॉर्टेस्ट तरीन मैसेज है, तमाम मुलाज़मीन से रिक्वेस्ट है कि इस पैगाम को आप शेयर भी करें कि ताकि तमाम मुलाज़मीन तक जो है ये इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज जो है पहुँच सके। इस मैसेज के अंदर आपको पता है कि हमारा चार्टर ऑफ डिमांड, उसके ऊपर अब तक के हवाले से पेशरफ्त और जो आइंदा का लाहे अमल जो है 10 सितंबर को जो हमारी मीटिंग हुई थी उस हवाले से जो है आपको गाइडलाइन देना है। ख़ास तौर पे वफाक के मुलाज़मीन के लिए सबसे पहले मैं ये मैसेज कन्वे करूँगा कि 26 तारीख को जो है आप तमाम साथियों ने, जितने भी मुलाज़मीन हैं, मैं वफाक के तमाम मुलाज़मीन को ये मैसेज दे रहा हूँ, जिसमें हमारी तमाम यूनियंस एसोसिएशंस के साथी आ जाते हैं कि आप लोगों ने वज़ारत ख़ज़ाना के सामने इकट्ठा होना है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अज़ला के अंदर जो हमारे प्रेस क्लब हैं उनके सामने जो है हमारे एहतजाजी मुज़ाहरे जो हैं अगीगा के प्लेटफॉर्म से होंगे। पंजाब के मुलाज़मीन के लिए भी ये मैसेज है कि आप लोगों ने अपने तमाम अज़ला के अंदर जो है, जो आपके प्रेस क्लब हैं, वहाँ पे एहतजाजी मुज़ाहरे करने हैं। इसके साथ साथ जो हमारी टीचर्स कम्युनिटी है उनके लिए ख़ास तौर पे मैसेज है, क्योंकि हमारे चार्टर ऑफ डिमांड जिसके ऊपर मैं आऊँगा उसमें से निजकारी इदारों की निजकारी और जो हमारे स्कूल हैं उनकी निजकारी और बंदिश के हवाले से चार्टर ऑफ डिमांड है। तो हमारे जो स्कूल साइड के हमारे साथी हैं उन्होंने जो है प्रोटेस्ट की कॉल जो है लाहौर की इस हवाले से दी हुई है। तो लाहौर के अंदर जितने भी हैं लाहौर डिवीज़न के साथी हमारे जो है वो लाहौर में सेक्रेटेरिएट में ज्वाइन करेंगे अपने साथियों को, जो टीचर कम्युनिटी और ये सारे हैं उनको। बाकी जो लोग डेफिनेटली नहीं आ सकते वो अपने अपने अज़ला के अंदर जो हमारा ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का चार्टर ऑफ डिमांड है जो शेड्यूल किया हुआ है उसके ऊपर आप लोगों ने एहतजाज उस हवाले से करना है। जो हमारे मुतालिबात हैं, जो मसले मसाइल हैं, आप तमाम साथियों को पता है, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा है, जिसके अंदर हम तकरीबन जो है 50% तक कामयाब हो चुके हैं। 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 15% दे चुके हैं। 1 से 16 को जो है इजाफी जो है वो मराद दी गई हमें हालिया 2 बजट्स के अंदर। मगर महरूम मुलाजमीन ये जहन में रखें कि आप और मैं, हम वो महरूम मुलाजमीन हैं, मेजॉरिटी हमें महरूम मुलाजमीन जो है जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस या स्पेशल अलाउंस ले रहे हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जो है ये अलाउंस लिया था। तो इसमें हमारे जो बहुत कम साथी रह गए हैं, 14 लाख वफाकी मुलाजमीन में से 12 लाख ले चुके हैं। तो ये हमने यूनिटी का मुजाहरा इसके अंदर अगर कर लिया तो हम कुछ ना कुछ जो है इंशाअल्लाह ताला अचीवमेंट अपनी कर लेंगे। बसूरत दीगर जो गवर्नमेंट ने एक दूसरा काम शुरू किया है पेंशन इस्लाहात के नाम के ऊपर, जो है हमारी जमा पूंजी और ये सारी चीज़ें, और उसमें भी वाजे करता चलूँ कि गुज़िश्ता साल अगस्त के अंदर ये असम्बली प्राइम मिनिस्टर को मूव की थी, मगर हमने जब पंजाब केपी के वफाक के अंदर ये एहतजाजी तहरीक चलाई जिसके अंदर स्कूलों की निजकारी उस वक़्त हो रही थी, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब का बयान था, हमने उसको फिल वक्त रुकवाया, इस पेंशन रिफॉर्म्स को रुकवाया, और एक चीज़ मुज़ाकरात की टेबल पे हमने कायल किया और एक वादा किया गया चीफ मिनिस्टर से जो अभी तक जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, लीव इनकैशमेंट का पंजाब के साथियों का। इसके साथ साथ अभी 1 साल गुजरने के बाद ये चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। 3 जो है लेटर्स निकल चुके हैं पेंशन इस्लाहात के नाम के ऊपर, जो पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात थी जिनका नाम लेके किया गया है, जिसमें फैमिली पेंशन है, रिटायरमेंट अगर किसी ने अर्ली लेनी है वो उसके ऊपर परसेंटेज है। ख़ास तौर के ऊपर एक आखिरी नोटिफिकेशन पेंशन इस्लाहात का रहता है जिसके अंदर आखिरी 3 साल की एवरेज होगी पेंशन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर। उस आखिरी 30 साल की एवरेज लेके उसका 70% किया जाएगा, पेंशन उसके ऊपर कैलकुलेट होगी, और आइंदा जो भी पेंशन के ऊपर इजाफा होगा वो इनिशियल पेंशन के ऊपर होगा। जो ऑलरेडी हमारे पेंशनर हैं उनकी भी पेंशन के ऊपर जो इजाफा होगा वो इनिशियल के ऊपर होगा। तो ये जो पहले से पेंशन ले रहे हैं साथी, वो भी जो बाद में पेंशन के ऊपर जाएंगे, ये वो तमाम साथियों के लिए जिसमें हमारा मुतालबा है कि आने वाले मुलाजमीन के हवाले से इसको किया जाए। वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन है इसके अंदर, और हालिया बजट के अंदर हमारे मुतालिबात के अंदर है कि जो 100% से ज़्यादा टैक्स स्लैब जो है नाफिज कर दिए गए हैं उसको जो है वापस लिया जाए।
और इसके साथ साथ पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के ऊपर पेंशन इस्लाहात तो लेके आई जा रही हैं, मगर पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात थी कि 2021 के अंदर जो है जून के अंदर हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा करना था, और इसके साथ साथ जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था, महरूम मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहों के अंदर जो है 70% तक इजाफा करना था। मगर आप और हम दफातर में बैठ के, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के हम चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल हो जाएं, स्कूल निजकारी से बच जाएं, PWD का इदारा बंदिश से बच जाए, वापडा डिस्कोज ये सारे इदारे जो है बंदिश से या निजकारी से बच जाएं। तो ऐसा नहीं होगा, तमाम साथियों को निकलना होगा। यूटिलिटी स्टोर्स के साथियों ने अमली तौर पे इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा किया, शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर निकले और अमली तौर के ऊपर जो है अपने इदारे को वो बचाने के अंदर जो है कामयाब हुए। PWD की अगर हम बात की जाए, हम उनके साथ भी खड़े हुए, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस बजट के हवाले से, उसके बाद भी गिरफ्तारियां भी हुई, मगर अफसोस दर अफसोस कि हुकूमत ने नोटिस क्यों नहीं लिया कि हमारा PWD के मुलाजमीन उन्होंने अमली तौर के ऊपर जो है एहतजाज या कलम छोड़ जो है वो नहीं की। उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि हमारे जजेस कॉलोनीज़, अगर हम सेक्रेटेरिएट की बात की जाए, कोसार ब्लॉक 9 फ्लोर हैं, और अगर उनकी लिफ्टें अगर चल रही होंगी और मुझे PWD का मुलाजिम कहेगा कि मेरे एक्सीएन साहब का हुक्म है कि सिर्फ एक बंदा जो है काम करे बाकी चले जाएं, तो ऐसे नहीं होता। जब तक मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब 9वें फ्लोर तक पैदल चल के नहीं जाएंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा कि PWD का मुलाजिम एहतजाज के ऊपर है। तो सबसे पहले तो PWD के इदारे को बचाना है। अगर 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 खुदा न खास्ता उसके अंदर कामयाब नहीं होते कोर्ट के हवाले से, तो उसके बाद हमें जो हमारा मुलाजिम है वो हमारी प्रायोरिटी के अंदर है कि हमारे मुलाजिम की जॉब जो है वो सिक्योर हो जाए। तो हमारे तमाम साथी जो हैं इस हवाले से अपनी भरपूर तैयारी रखें। सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो उस तरह से किसी किस्म की एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। अगर सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी नहीं है तो अमली तौर पे मुलाजिम बाहर नहीं निकलेगा, और मुलाजिम बाहर नहीं निकलेगा तो आप ये समझते हैं कि मसले हल हो जाएंगे। कतई ऐसा नहीं होगा। एक छोटी सी मिसाल अपने घर की दे देता हूँ आप तमाम साथियों को, कि घर के अंदर बच्चों ने या बेगम साहिबा ने भी कोई फरमाइश की हो और आप उसको पूरी ना करें और आपके घर के सारे मामला चल रहे हों, तो कम से कम मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ता, मगर मेरे बच्चे मुझे अच्छी तरह से मिले ना, मुझे खाना जो है टाइम के ऊपर नहीं दिया जाएगा, तो मुझे पता लगेगा कि मेरे घर के अंदर एहतजाज है, खाना ठंडा मिल रहा है या कुछ है, तो डेफिनेटली मुझे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो अमली तौर पे जब तक हम लोग पुरअमन तौर के ऊपर गैर सियासी रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, तारीख इस चीज़ की गवाह है कि हमारे मसाइल हल नहीं हुए, और 26 तारीख को अगर ये मामला हल नहीं होते, मैं अपने कॉमन इश्यूज़ जो हैं उसकी बात करता चलूँ, जो वफाक और सूबों के इज्तिमाई इश्यूज़ हैं। तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर जो है इजाफा, जो पेंशन रिफॉर्म्स लेके आए जा रहे हैं, अगर वफाक का इससे नुकसान होगा तो सूबों के अंदर भी होगा। आखिरी जो है जो नोटिफिकेशन है वो उसका रहता है, किसी भी टाइम पे आ सकता है। और उसके साथ साथ जो टैक्सेस हैं, इन टैक्सेस की वापसी, बाकी हमारे सूबों के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पे वफाक और सूबों के जो हमारे इदारे हैं, इनकी बंदिश निजकारी, ये हमारा कॉमन इश्यूज़ है जिस पे हमें ज़रूरत पड़ी तो वफाक में इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे सूबाई इश्यूज़ हैं वो ऑलरेडी हकीका खैबर पख्तूनख्वा का चार्टर ऑफ डिमांड भी गया हुआ है। तमाम कैडर्स, तमाम यूनियन एसोसिएशंस का इज्तिमाई, और पंजाब के अंदर भी जो 25 तारीख को एहतजाज किया था उसमें हमारी टीचर्स कम्युनिटी सारे साथी मौजूद थे। तो हकीका का चार्टर ऑफ डिमांड जो हमारे कॉमन इश्यूज़ है पंजाब के हवाले से वो भी हुआ है। घरों में बैठ के महंगाई को रोना, हुक्मरानों के हवाले से बात करना, तनकीद करना, कायदीन के ऊपर तनकीद करना बहुत आसान है। अमली तौर के ऊपर निकलें, और ख़ास तौर पे हमारे मुलाजमीन जो रेगुलराइजेशन के मुंतज़िर हैं, ख्वाह डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट, PM पैकेज के इनवैलिड के हवाले से जो मुलाजमीन हैं, आप तमाम साथियों की जिम्मेदारी है कि वी आर प्रोवाइडिंग यू द प्लेटफॉर्म, कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इकट्ठे हो के अपनी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचा सकते हैं। एक दफ़ा फिर से तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि कायदीन अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अगला काम आप लोगों का है। इस मैसेज को शेयर करें तमाम साथियों के साथ,
اور بھرپور طریقے کے ساتھ آپ نے اپنے صوبائی ملازمین کی بات کروں تو اپنے اضلاع کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے آلریڈی کال دی ہوئی ہے وہاں پہ. پنجاب کے اندر تمام اضلاع کے اندر جو ہماری ٹیچر کمیونٹی ہے لاہور کے اندر آلریڈی کال دی گئی ہے. تو لاہور کے اندر دیگر تمام ساتھیوں نے بھی سول سیکریٹریٹ کے سامنے جو ہے دن 11 بجے آپ نے پہنچنا ہے. وفاقی ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ وزارت خزانہ کے سامنے 10 بجے کا ٹائم دیا ہے, آپ لوگوں نے وہاں پہ پہنچنا ہے. خواہ پینشن میں اضافہ ہو, پینشن کی دیگر ایشوز ہیں, یہ تمام ادارے, یہ تمام چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں, آپ تمام ساتھیوں کو پتہ ہے. اگر کامیابی ہوگی تو اتفاق اتحاد کے ساتھ ہوگی. اور ایک ہمیشہ سے ٹیچرز مثال دیتے تھے کہ باپ نے بچوں کو بلایا, علیحدہ علیحدہ کر کے سٹکیں پکڑائی کہ جی میں طاقتور ہوں, وہ ٹوٹ گئیں. مگر جب گٹھا بنایا گیا تو وہ نہیں ٹوٹے تھے. اگر ہم گٹھے کی صورت میں رہیں گے, اکٹھے رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی کامیابیاں لی تھی, انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم کامیاب ہوں گے. دعاؤں میں رکھیں, اس میسیج کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.